तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले एवरेज की 6 क्लास अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग उन्हें देख लीजिए। और इस चैनल पर रेशियो और परसेंटेज इसकी भी कंप्लीट क्लास अपलोड हो चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उन्हें देख लीजिए। ठीक है। और अगर आप लोग को क्वेश्चन जो है PDF फॉर्म में चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। वहाँ पर मेरा एक मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो, मुझसे बात करनी हो, तो आप लोग उस नंबर पर मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर कंप्लीट मैथ फ्री में पेड लेवल का पढ़ा रहा हूँ, और बहुत जल्द इसके जो बाकी चैप्टर हैं उनकी क्लास जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो कह रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए। 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। 16वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी है? ठीक है। अगर आप लोग इस सवाल को किसी फार्मूले से करते होंगे तो आप लोग उन्हें भूल जाइए। ठीक है। फार्मूला किसी काम का नहीं है, उससे क्या होता है कभी कभार कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और हम लोग का उत्तर गलत हो जाता है। ठीक है। आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते वक्त जितना हो सके उतने कम ट्रिक, जितना हो सके उतने कम फार्मूले आप लोग प्रयोग करिएगा। ठीक है। चलिए देखिए, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए। आप लोग सीखिए, पारी यानी पारियों की संख्या, पारियों की संख्या, औसत रन, औसत रन बराबर टोटल रन। यही तो होता है ना, यानी कितनी पारियों की संख्या है गुणे औसत रन, यानी हर पारी में औसत कितना रन बनाया, उन दोनों का गुणा जो है टोटल रन के बराबर होता है ना। देखिए पहले क्या है, 15 पारी, पारियों की संख्या कितनी है? 15। ठीक है। और हम लोग को नहीं मालूम है कि इसने हर एक पारी में औसतन कितने रन बनाए। हम लोग मान लेते हैं कि हर पारी में इसने औसतन x रन बनाए। ठीक है। पारियों की संख्या कितनी है? 15। और हर पारी में इसने औसत रूप से x रन बनाए। ये बताइए टोटल कितने रन हो जाएंगे? 15 गुणे x, यानी 15x टोटल रन हो जाएंगे। ठीक है। 15 पारी खेला और टोटल जो है औसत रन x है, यानी हर पारी में x रन बना रहा है। तो टोटल रन कितना हो जाएगा? 15x। कह रहा है 16वीं पारी में उसने 50 रन बनाए, यानी 15 पारी था, अब कितनी पारी हो गई? 16। ठीक है। पहले 15 पारी थी, अब 16 पारी हो गई। कह रहा है कि जब 85 रन बनाया, यानी 16वीं पारी में 85 रन बनाया, तो इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। औसत जो है 3 रन अधिक हो गई। पहले औसत x था, अब औसत कितनी हो गई? x प्लस 3, है ना। x प्लस 3 औसत अब हो गई। ये बताइए अब टोटल रन कितना हो जाएगा? इससे इसका गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 16x प्लस 16 3 48। पहले 15x रन बना रहा था, अब 16x प्लस 48। ठीक है। ये बताइए यहाँ तक जो रन था और यहाँ तक रन में, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो 85 रन का डिफरेंस है। ठीक है। 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाया है, इसलिए इन दोनों में जो डिफरेंस है, यानी 16 पारी के बाद 15 पारी से उसका 85 रन ज़्यादा है। इन दोनों में कितने रन का डिफरेंस है? 85 रन का। ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 16x प्लस 48, 16x प्लस 48 माइनस 15x बराबर 85, है ना। यही तो होगा। देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है? 85 का, क्योंकि 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाया, तब जो है औसत 3 अधिक हो गया और टोटल रन 16x प्लस 48। और ये इतना रन, ये रन इससे जो है ऊपर वाले से 85 अधिक है, यानी 16x प्लस 48 माइनस 15 बराबर 85। क्योंकि ये वाला 85 अधिक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 85 आएगा। ब्रैकेट टूटेगा तो 16x प्लस 48 माइनस 15x बराबर 85। 16x में से 15x घट जाएगा तो x आ जाएगा, और इधर जाके प्लस 48 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा 85 माइनस 48।
यक्स बराबर कितना आएगा, 15 में 60 गए 7, 7 में से 4 गए 3, यक्स का मान कितना आ गया 35, यक्स का मान 35 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि 16वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये बताइए 15 पारी तक औसत कितना था 35, और 16वीं पारी के बाद कितना हुआ, 16वीं पारी के बाद 15 पारी तक तो यक्स था, यक्स का मान 35 आ गया, और 16वीं पारी में जब 85 रन बनाता है तो औसत जो है 3 रन बढ़ जाता है। तो 15 पारी तक 35 था, 16वीं पारी के बाद 35 प्लस 3 यानी 40 रन जो है उसका औसत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये सवाल बहुत ही आसान है, सिर्फ एक लाइन का सवाल है। अगर आप लोग इसमें कोई फार्मूला याद किए होंगे तो उसे प्लीज भूल जाइए। ठीक है, उससे भी ज़्यादा जल्दी इससे सवाल हल होगा। बस आप लोग एक बार थोड़ा सा सीख लीजिए, उसके बाद 2-3 बार अभ्यास कर लीजिए बस। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए हम लोग अगला वाला सवाल देखते हैं। अब देखिए ये वाला सवाल भी सेम वैसे ही है। कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों का कुछ औसत है। ठीक है, 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है 5 रन बढ़ जाता है। उसका नया औसत ज्ञात करें। ठीक है, पारी यानी पारियों की संख्या, पारी और हर पारी में कितने औसत रन बनाता है, यह बराबर होता है टोटल रन के। ठीक है, पारी गुणे औसत बराबर टोटल रन। तो कितनी पारी है, पहले पहले 11 पारियां खेलता है, और हम लोग को नहीं मालूम है कि हर पारी में कितने रन बनाता है। हम लोग मान लेते हैं कि औसत औसत रूप से हर पारी में वो यक्स रन बनाता है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, ये बताइए 11 पारी में कितने रन बनाएगा टोटल, 11 यक्स। ठीक है, अब 12वीं पारी में 120 रन बनाता है। अब पारियों की संख्या कितनी हो गई, पहले 11 था, अब कितना 12। जब 12वीं पारी में 120 रन बनाता है तो उससे औसत जो है 5 रन बढ़ जाता है। पहले औसत कितना था यक्स, अब कितना हो गया यक्स प्लस 5। ठीक है, ये बताइए जब 12वीं पारी में 120 रन बनाया तो औसत 5 बढ़ गया। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये बताइए 12 पारी के बाद टोटल कितना रन हो जाएगा, इन दोनों में गुणा हो जाएगा, है ना, क्योंकि हर पारी में 12 पारी के बाद हर पारी में औसत रूप से वह यक्स प्लस 5 रन बना रहा है हर पारी में। ठीक है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 यक्स प्लस 12 पंचे 60। ठीक है, 12 पारी के बाद इसका टोटल रन 12 यक्स प्लस 60 है, पहले कितना था 11 यक्स। ठीक है, और इन दोनों में अंतर कितने का है 120, है ना। 11 पारी तक कितना रन बनाया और 12वीं पारी में 120 बनाया, इसमें जो है 120 ये वाला जो है इस वाले से 120 ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 12 यक्स प्लस 60 माइनस 11 यक्स बराबर किसके है, जब इसमें से इसको घटाया गया है आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें जो है इसमें 120 रन, ये वाला इससे 120 रन अधिक है। ठीक है, ये यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 120, 12 एक्स में से यक्स 11 एक्स घटेगा, कितना हो जाएगा यक्स, और ये कितना है 60 है। ठीक है, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 60, यक्स बराबर 60 आ गया। और पूछा क्या है कि उसका नया औसत, पुराना औसत यक्स है तो नया औसत क्या है यक्स प्लस 5, यक्स प्लस 5 यानी 60 प्लस 5 बराबर 65। क्या अब आप लोग समझ गए, अगर समझ गए हैं तो आप लोग कमेंट में यस लिखिए, नहीं समझ पाए तो आप लोग नो लिखिए। ठीक है, अब ये वाला सवाल भी वैसे ही है, बस इसमें जो है औसत जो है कम हो जा रहा है। ठीक है, औसत इसमें कम हो जा रहा है, बाकी सवाल वैसे ही है। देखिए एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 रन कम हो जाता है। ठीक है, रनों का औसत 5 कम हो जाता है। तो कह रहा है कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। ठीक है, पारी गुणे औसत बराबर होता है टोटल रन।
टोटल रन। ठीक है, कितना पारी है पहले, 11 पारी, और औसत कितना है तो हम लोग मान लेते हैं कि 11 पारी में औसतन उसने 1 रन बनाया। ठीक है, यानी हर पारी में 1 रन बनाया, तो टोटल रन कितना हो जाएगा, 11 यक्स। अब पारी कितना हो गया, 12, और औसत क्या हो गया, पहले यक्स था, अब कह रहा है कि औसत जो है 5 कम हो जाता है। अब औसत कितना हो गया, x-5। ठीक है, x-5। ये बताइए अब टोटल रन कितना हो जाएगा, 12 माइनस 12×5 = 60, इन दोनों का गुणा हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हम लोग का। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, देखिए ये जो 90 है, 90 इसमें ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, इस वाले की तुलना में 90 रन ज़्यादा है ना, यानी दोनों में अंतर 90 का है, और इसमें ये जो है इससे 90 रन ज़्यादा है ना। हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से जो है, इसमें से इसको घटा देंगे, 12x-60 -11x बराबर 60। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 90 रन, ये जो है 90 रन इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, 12x-60 -11x बराबर 60। 12x में से 11x घटेगा तो क्या हो जाएगा, x, और इधर -60 प्लस माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 60 + 60, x बराबर कितना आ गया, 120। x बराबर कितना आ गया, 120 आ गया। कह रहा है कि 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। ठीक है, माफ करना, मैं यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ पर क्या बोलते हैं, 90 के स्थान पर मैंने 60 ले लिया। ठीक है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि गलत क्यों उत्तर आ रहा है। यहाँ पर ये वाला जो है इससे 90 रन अधिक है, तो 12x - 60 में से 11x घटाएंगे तो आ जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा 90 और यहाँ भी 90, तो 90 में फिर 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। पूछा क्या है कि 12वीं पारी के बाद रनों का औसत। ये बताइए कि 11 पारी तक पहुँचता है तो 150 हो जाता है, तो 12वीं पारी के बाद कितना है, x-5, x-5, तो x का मान 150 है, कितना हो जाएगा, 145। 12वीं पारी के बाद औसत जो है 145 हो जाएगा। ठीक है, चाहे औसत कम हो या अधिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल वैसे ही लगेगा। ठीक है, देखिए मैं एवरेज में मेरा यह प्रयास है कि आप लोग को अधिक से अधिक सवाल कराऊं। ठीक है, अधिक से अधिक सवाल कराऊं, थ्योरी तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं आप लोग को जितना ज़्यादा हो सके उतना सवाल कराऊं। हल्का सा भी, थोड़ा सा भी सवाल में जो है चेंज हो रहा है, तो अब चाहे शब्द चेंज हो रहा हो, चाहे उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, मैं उस सवाल को भी शामिल कर रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, हो सकता है आप लोग को सवाल ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन ध्यान रखना है आप लोग जितनी ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग को ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, और ध्यान रखना ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर में एसएससी के तमाम एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, पुलिस में भी पूछा गया है, रेलवे में भी, और कुछ सवाल जो है इसके थोड़ा ऊपर लेवल के भी हैं। ठीक है, बहुत कम है लेकिन थोड़े सवाल जो है नए सवाल भी इसमें शामिल है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये भी वैसे ही है, एक खिलाड़ी अपनी 28वीं पारी में 35 रन बनाता है, उसकी औसत में 0.5 रन की कमी आती है। ठीक है, जब 28वीं पारी में 35 रन बनाता है तो उसकी औसत में 0.5 रन की कमी आ जाती है, तो 27 पारियों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, सवाल एकदम पीछे वाला जैसे सवाल था वैसे ही है, इसने इसमें जो लाइन है उसको आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, पारी औसत टोटल रन। ठीक है, पहले कितनी पारी थी, 27, औसत कितना था, यक्स, यानी 27 पारी में औसतन यक्स रन बना रहा था, तो टोटल कितना रन बनाएगा वो, 27 यक्स। ठीक है, अब कितनी पारी होगी, 28, तो जब 28वीं पारी में 35 रन बनाता है तो औसत कितना हो जाता है, 0.5 की कमी हो जाती है, पहले यक्स था अब कितना हो जाएगा, यक्स -0.5। ठीक है, पहले इतने रन बना रहा था, इन दोनों का गुणा हो रहा था, अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, अब कितने रन बनाएगा, 28 यक्स माइनस 5 × 8 = 40 की 0 हासिल 4, 5 × 2 = 10, 4 × 14,
एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 0 के पहले दशमलव लग जाएगा। अब कितने रन बना रहा है वो, अब 28x माइनस 14 रन हो गया। ठीक है, पहले 27x रन था, अब 28x माइनस 14 रन था। ये वाला जो है, ये जो है इससे इससे ये जो है 35 रन अधिक है। ठीक है, 35 रन अधिक है क्योंकि 28वीं पारी में 35 बनाता है, वो रन इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये जो है इससे 35 रन अधिक है। हम लोग इसमें से इसको घटा देते हैं तो वो बराबर हो जाएगा 35 के, है ना। 28x माइनस 14 माइनस 27x बराबर हो जाएगा 35 के। 28 में से 27x घटेगा तो हो जाएगा x, एक x बचेगा, इधर माइनस 14 है उधर जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। 35 में 14 जुड़ जाएगा, 5 4 9 3 1 4, x बराबर क्या आ गया 49। पूछा क्या है, 27 पारियों का औसत, तो 27 पारियों का औसत x है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, x का यहाँ वैल्यू आया है तो इसने पूछा है 27 पारियों का औसत कितना है, तो यानी यही 49 हो जाएगा। अब 28वीं पारी की बात पूछता है, 49.5 हो जाता है, इसमें पॉइंट जुड़ जाता। ठीक है, क्यों नहीं, सॉरी जुड़ता नहीं, इसमें घट जाता, 48.5 हो जाता है ना। अगर 28वीं पारी के बाद औसत पूछता तो 48.5 हो जाता क्योंकि x माइनस 0.5 है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इस टाइप के सवालों को कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है क्लास तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगला वाला सवाल देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस सवाल में कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी दम नहीं है। देखिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें शब्द चेंज है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये पूछा भी गया है लेकिन इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि सवाल आ चुका है। एक खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में 80 58 50 60 रन बनाता है। वह खिलाड़ी 5वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे उसकी 5 पारियों का औसत 70 हो जाए। ठीक है, पहले कितने रन बनाता है 4 पारी में, पहली पारी में 80, दूसरी पारी में 58, तीसरी पारी में 50, चौथी पारी में 60। आप लोग इसका उत्तर जो है ना बिना पेन चलाए भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 5वीं पारी में कितना रन बनाए कि उससे उसकी 5 पारियों का औसत 70 हो जाए। ये बताइए, अगर 5 पारी 5 है, औसत कितना है, कह रहा है 5 पारियों का औसत 70 हो जाए। ये बताइए टोटल रन कितना हो जाएगा, टोटल रन अगर 5 पारियों का औसत 70 है तो टोटल रन कितना हो जाएगा 5 7 35, यानी उसका टोटल रन, अगर वो चाहता है कि 5 पारियों का औसत जो है 70 हो जाए, अगर वो ये चाहता है कि 5वीं पारी में कुछ रन बनाए जिससे उसकी 5 पारियों का औसत 70 रन हो जाए, उसे कुल मिलाकर टोटल यानी टोटल मिलाकर 350 रन बनाने होंगे। ठीक है, अभी कितना रन बना रहा हो, अभी 50 58 और 60 और 50 58 50 60 इतना बना रहा है, तो हम लोग इसे जोड़ लेते हैं, आ जाएगा 8 5 5 10 5 15 15 6 21। ठीक है, अभी उसका 4 पारियों का रन कितना है 218, 4 पारियों का रन कितना है 218, और 5 पारियों का टोटल रन कितना है 350। ठीक है, 350 5 पारियों का टोटल रन है, 218 4 पारियों का टोटल रन है, तो 5वीं पारी में कितने रन बना रहा है वो, 5वीं पारी का रन, 5वीं पारी का रन कैसे आएगा, 5 पारियों का टोटल रन इतना है तो इसमें से 4 पारियों वाले रन को घटाएंगे तो हमारा 5वीं पारी का रन आ जाएगा 350 माइनस 218, 10 में 8 गए 2 3। आज पता नहीं क्यों कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो तरीका वही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो थोड़ा सा उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पहली पारी में 80 है। ठीक है, हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 80 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 5 5 10 8 18, 18 6 कितना होगा 18 6 24। ठीक है, अब हम लोग इन चारों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 पारियों का टोटल औसत, 4 पारी का टोटल रन आ जाएगा 248। ठीक है, 4 पारियों का टोटल रन 248 और 5 पारियों का टोटल रन 350,
तो पांचवी पारी का टोटल रन जो है 350 इसलिए हुआ क्योंकि पांचवी पारी में उसने कुछ रन बनाया होगा। तो पांचवी पारी का रन कितना हो जाएगा, पांचवी पारी का रन, पांचवी पारी में उसने कितने रन बनाया है, तो 350 में से हम लोग माइनस 248 कर देंगे, 350 में से 248 हटा देंगे तो आ जाएगा पांचवी पारी का रन। 10 में काट गए 2, यहाँ 0 1, यानी पांचवी पारी में कितना रन बना रहा है वो, 102 रन। जब पांचवी पारी में 102 रन बनाएगा तो 5 पारियों का औसत जो है 70 रन हो जाएगा। बाकी आप लोग इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते थे। देखिए औसत रन कितना कर रहा है, 70 कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा। औसत रन कितना कह रहा है वो, 70। अब औसत रन 70 करने के लिए पांचवी पारी में, पांचवी पारी में देखिए पांचवी पारी में मिनिमम 70 तो बनाएगा ही, ठीक है, पांचवी पारी में मिनिमम 70 बनाएगा, लेकिन उसे कुछ रन और बनाने पड़ेंगे ताकि ये लोग भी, इन लोग का औसत भी 70 हो जाए। तो देखिए ये 70 से 10 ज़्यादा है तो प्लस 10, ये कितना कम है, -12, ठीक है, ये 12 कम है 70 से, हमें सभी को 70 बनाना है, ठीक है। ये जो है 10 70, 10 जो है 70 से अधिक है, ये 12 कम है, और ये 20 जो है 70 से कम है, और ये 10 70 से कम है, ठीक है। यानी इस पर जो 10 हुआ हम लोग इसे दे सकते हैं, तो प्लस 10 से प्लस ये कट गया, ठीक है, इससे जो है ये कट गया क्योंकि इसका जो 70 था हमने इसको 70 बनाया, तो इसका 10 जो है इसे दे दिया तो ये भी 70 बन गया। अब पांचवी पारी में 70 तो बना ही रहा है क्योंकि उसे खुद का भी 70 मेंटेन करना है, इसका भी 12 इसे बनाना पड़ेगा और इसका भी 20 इसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब इसका 12 बनाएगा पांचवी पारी में तभी ये 70 बनेगा, और इसका 20 बनाएगा तभी ये 50 से 70 बनेगा, है ना। तो पांचवी पारी में 70 बना रहा है तो उसे 12 और 20 और बनाने पड़ेंगे, तो 7 2 9 1 10, ठीक है। आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये सवाल भी वैसे ही है, एक खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में 32 38 26 और 41 रन बनाता है, वह अपनी अगली 3 पारियों में कितने रन बनाए ताकि औसत 50 हो जाए। पहले कितनी पारियां थी, 4, अब कितनी हो रही हैं, 7, ठीक है, पारी जो है अब 7 हो गई, कह रहे कि औसत जो है 50 हो जाए, तो 7 पारियों का औसत कितना है, 50, टोटल रन कितना है, 7 5 35 यानी 350, ठीक है। अब 7 पारी है, टोटल 50 और औसत 50 है, टोटल रन कितना हो जा रहा है, 350, ठीक है। ये 7 पारियों का टोटल रन है, और पहले 4 पारियों में रन कितने थे, 32 38 26 और 41, ठीक है, 8 2 10 6 16 1 17, 4 2 6 3 9 3 12 1 13, ठीक है। ये है टोटल 4 पारियों का रन, ये टोटल 4 पारियों का रन है, ठीक है, और 7 पारियों का रन कितना है, 350। तो कह रहा है कि अगली 3 पारियों में कितने रन बनाएं, इसमें जो है 3 पारियों के रन भी शामिल हैं और शुरुआत के 4 पारियों के रन भी। अगर हम लोग को अगली 3 पारियों का रन निकालना है तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 350 में से 137 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा अगली 3 पारियों में जितने रन वो बना रहा है। तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। यानी अगली 3 पारी में वो 213 रन बना रहा है, और 213 रन बनाने के बाद उसका जो है टोटल 7 पारियों का औसत 50 हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, देखिए अब देखिए 3 पारियों में रन बनाए ताकि औसत 50 हो जाए, तो 3 पारियों में मिनिमम कितना रन बनाएगा, 3 पारियों में उसे मिनिमम 150 तो बनाने ही पड़ेंगे, है ना, औसत 50 हो रहा है तो 3 पारियों में मिनिमम 150 बनाने पड़ेंगे उसे, ठीक है, इतना तो बनाना पड़ेगा 3 पारियों का, 5 3 15 है, 50 3 150, ठीक है भाई। ये अब इन चारों को भी 50 बनाना है ताकि ये भी, इनका भी औसत रन 50 हो जाए। ये बताइए कितना कम है, ये जो है -18 कम है, ये कितना कम है, -12, ये कितना कम है, -24, ये कितना कम है, -9। इनका रन भी इसे ही अगली 3 पारियों में बनाना पड़ेगा, तो 3 पारियों में 150 रन तो बना ही रहा है 50 के औसत से, उसे इतने रन और बनाने पड़ेंगे, तो इतने रन इसमें जोड़ देते हैं,
18, 12, 24, 9। ठीक है, 9 4 13, 14 15, 15 8 23, फिर 3 हासिल 2, 5 6 7 2 9 2 11, 1 1 2। ठीक है, उसे टोटल 213 रन बनाना पड़ेंगे। जब 213 रन अगली 3 पारियों में बनाएगा तो 7 पारियों का औसत जो है 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला सवाल तो एकदम आसान है। कह रहा है कि 13 पारियों का औसत रन 55 है। 13 पारियों का औसत रन 55 है। वह खिलाड़ी 14वीं पारी में 97 रन बनाता है, तो नया औसत ज्ञात करें। 13 पारियों में कितने रन बनाता है? 13 पारियों का औसत रन कितना है? 55। तो टोटल रन कितना हो जाएगा? टोटल रन हो जाएगा 55 गुणे 13, है ना। 13 पचे 65 की 5 हासिल 6, 13 पचे 65 6 71। तो 13 पारियों का टोटल रन जो है 715 हो जाएगा। फिर 14वीं पारी में 97 रन बनाता है। ये बताइए 14 पारी का टोटल रन कितना हो जाएगा? 13 पारियों का 715 है, 14वीं पारी में 97 बनाता है, तो 97 इसमें जोड़ देते हैं। कितना आ जाएगा? 7 5 12, 9 1 10 1 11, 7 1 8। तो 14 पारियों का टोटल रन 812। अब पूछा है कि औसत कितना होगा, नया औसत। तो नया रन कितना है? 812। और कितनी पारी है? 14। ठीक है, 7 दूनी 14, टोटल रन बटे टोटल पारी, तो इससे हमारा औसत आएगा 7 दूनी 14। इससे काटेंगे 7 से, 7 कम 7, 7 कम 7, 7 छंग 42, 2 पंचे 10, 2 बट 16। हमारा औसत आ जाएगा 58 रन। तो नया औसत क्या हो जाएगा? 58। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला सवाल भी एकदम इजी है। कह रहा है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 8 पारियों में औसत रन 32 है। आगामी पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए कि उसका औसत जो है रन 5 रन से बढ़ जाए। 8 पारियों का औसत कितना है? 32। 8 पारियों का टोटल रन कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 3 24 1 25। 8 पारियों का टोटल रन 256 हो जाएगा। कह रहा है कि आगामी पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए कि उसका औसत 5 रन से बढ़ जाए। तो ये बताइए, एक पारी और खेलेगा, टोटल पारी कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, टोटल कितनी पारी हो जाएगी? 9। और औसत कितना हो जा रहा है? पहले 32 था, 5 बढ़ रहा है तो कितना हो गया? 35। पहले 32 था, सवाल में दिया है कि 5 रन से बढ़ गया। कितना हो गया अब? 35। औसत कितना हो गया? 35। ये बताइए टोटल रन कितना हो जाएगा? 9 पारियों का टोटल रन, 9 फत 63 की 3 हासिल 6, 9 3 27 6 37। 9 पारियों का टोटल रन कितना हो गया? 333। और 8 पारियों का टोटल रन 256। तो कह रहा है कि आगामी पारी में फिर कितने रन बनाना चाहिए। तो 9वीं पारी में कितने रन बनाने चाहिए, इसने वही पूछा है। तो 9 पारी का इतना है, 8 पारी का इतना है, तो इसमें से इसको हटा देंगे तो आ जाएगा 9वीं पारी का। 9वीं पारी में रन 333 में 256 घटा देंगे, 13 में 6 गए, 7 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 12, 12 में 5 गए 7, टोटल हो जाएगा 77 रन। ठीक है, 9वीं पारी में उसे 77 रन बनाना पड़ेगा। और जब 9वीं पारी में 77 रन बनाएगा, उसका जो है औसत 5 रन बढ़ जाएगा, औसत 37 हो जाएगा। ठीक है, क्या आप लोग समझ रहे हैं? अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब जो है आपने जो शुरुआत की वीडियोज हैं उन्हें आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं तो आप लोग जान जाते हैं कि औसत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जितने सवाल मैं करा रहा हूँ उतने सवाल कोई भी टीचर आप लोग को नहीं कराएगा। ऐसे सवाल तो बिल्कुल नहीं कराएंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। ठीक है, और कैलकुलेशन है बस। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए ये सवाल भी सेम टू सेम पिछले वाले की तरह है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा जल्दी से लगा लेते हैं। कह रहा कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारी में औसत 32 है। पारी कितना है? 10। 10 पारी में औसत क्या है? 32। तो टोटल रन कितना हो जाएगा? 330। ठीक है, कह रहा है कि अगली पारी में कितने रन बनाए उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए।
ठीक है, अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए। ये बताइए, अभी 10 पारी है, तो अगली पारी अब खेलेगा तो कितनी पारी हो जाएगी? 11। ठीक है, अभी 10 पारी है, अगली पारी खेलेगा तो 11 हो जाएगा। और कह रहा है कि औसत 4 रन बढ़ जाए। पहले 32 था, अब कितना हो जाए? 36। पहले 32 था, अब कितना? 36। तो टोटल रन कितना हो गया? 11 छक्का 66 हासिल 6, 11 3 33, 6 39। ठीक है, अब कितना हो गया? 396। ये सवाल जैसे पिछले वाला सवाल था, सेम टू सेम वैसा है। मैंने बस थोड़ा सा हल्का इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, बाकी सेम वैसा ही है। ये बताइए, 10 पारी में इतना रन है, 11 पारी में इतना रन है, तो कह रहा है कि अगली पारी में यानी 11वीं पारी में रन पहुंचा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। 396 माइनस 320, 6 और 7 रन। 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे? 73 रन। ठीक है, तब जाके औसत जो है 32 से 36 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप लोग अब समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि एक खिलाड़ी का औसत रन 38 है, वह अपनी अगली पारी में 83 रन बनाता है। अब औसत 43 हो गया, तो कुल पारियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो जैसा मैंने शुरू में कुछ सवाल बताए थे, सेम वैसा ही है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए, पारी औसत, पारी गुणे औसत बराबर होता है टोटल रन। ठीक है, कह रहा है कि एक खिलाड़ी का औसत रन 38 है। औसत रन कितना है? पहले 38 है। तो हम लोग मान लेते हैं पहले उसकी पारी यक्ष थी, पहले वो यक्ष पारी खेला और उसमें औसत कितना था? औसत रन 38। तो यक्ष पारियों में अगर औसत रन 38 है तो टोटल रन कितना हो जाएगा? 38 यक्ष। ठीक है, कह रहा कि अगली पारी में, तो पहले यक्ष पारी था, तो अगली पारी खेलेगा तो कितनी पारी हो जाएगी? यक्ष प्लस 1। ठीक है, पहले यक्ष पारी था, अब अगली पारी और खेला तो कितनी पारी? यक्ष प्लस 1। तो कह रहा है अगली पारी में 83 रन बनाता है, तो अब औसत 43 हो गया। ठीक है, औसत अब कितना हो गया? 43 हो गया। पहले इतना रन था, अब अगर 43 औसत हो गया और पारियां यक्ष प्लस 1 है, तो रन कितना हो जाएगा? इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 43 यक्ष। 43 यक्ष प्लस 43 गुणे 1 यानी 43। ठीक है, अब देखिए, ये बताइए ये इतना रन कैसे हुआ? ये इतना रन ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि अगली पारी में उसने 83 रन बनाए थे, यानी ये वाला इससे जो है 83 रन अधिक है। ठीक है, ये वाला इससे जो है 83 रन अधिक है। हम लोग इसमें से इसको हटाएंगे और वो बराबर हो जाएगा 83 के। ठीक है, जैसे शुरुआत में सवाल थे सेम वैसा ही है और कुछ भी नहीं है। पहले यहाँ पर यक्ष था, अब यहाँ पर है। पहले पारी दिया था और अब औसत दे रहा है और पारी पूछ रहा है। पहले पारी देकर औसत पूछ रहा था। इसमें से इसको घटा देंगे तो वो बराबर हो जाएगा 83 के, क्योंकि ये जो है इससे 83 रन अधिक है। हो जाएगा 43 यक्ष प्लस 43 माइनस 38 यक्ष, इसके बराबर है, ये बराबर है 83 के। ठीक है, तो 43 यक्ष में से 38 यक्ष घटेगा तो कितना आ जाएगा? 3 2 5 यक्ष। ठीक है, बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 83 माइनस 43, 5 यक्ष बराबर, देखिए यहाँ पर 43 यक्ष में से 38 यक्ष घट गया है तो आ गया 5 यक्ष। 5 यक्ष बराबर 83 में से 43 घटाएंगे तो आ जाएगा 40। यक्ष बराबर 5 8 40, यक्ष बराबर कितना आ गया? 8। ठीक है, कह रहा है कि कुल पारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बताइए कुल कितनी पारी है? यक्ष प्लस 1 है ना। कुल पारी कितनी है? यक्ष प्लस 1, तो यक्ष का मान 8 है, 8 प्लस 1 यानी 9। ठीक है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल भी जैसा हम लोगों ने शुरू में सवाल लगाया था सेम वैसा ही है। ठीक है, तो सवाल पहले पढ़ते हैं। एक खिलाड़ी 23 पारियों में कुछ रन बनाता है। अपनी 24वीं और 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाने पर औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। 23 पारियों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, मैंने इसको इसलिए शामिल किया क्योंकि यहाँ पर 24 और 25 दो पारी में टोटल रन दिया है, इसलिए मैंने शामिल किया। बाकी सवाल सेम टू सेम जैसे पहले दूसरे तीसरी सवाल थी वैसे ही है, कुछ भी
डिफरेंस नहीं है। ठीक है, देखिए पारी गुणे औसत, औसत रन बराबर होता है टोटल रन के, है ना। कितनी पारी खेल रहा है, 23 पारी। जब 23 पारी खेला तो इसमें कितने औसत रन बना रहा है, तो नहीं दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 23 पारियों में वो औसत रूप से यक्ष रन बनाता है। ठीक है, जब 23 पारियों में औसत रूप से प्रति पारी यक्ष रन बनाता है तो टोटल रन कितना बनाएगा, 23 यक्ष। ठीक है, कह रहा है कि 24वीं और 25वीं पारी में 225 रन बनाने पर औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। ये बताइए, पहले 23 पारी था, अब कितनी पारी हो गई, टोटल 25। पहले 23 पारी, अब कितनी, 25 पारी हो गई। जब 24 और 25 दोनों पारियों में 225 रन बनाया तो औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। अब पारी कितनी हो गई, 25, और औसत क्या हो गया, यक्ष प्लस 3। ठीक है, तो 25 पारियों का औसत यक्ष प्लस 3 हो गया है। तो 25 पारियों का टोटल रन कितना हो जाएगा, 25 गुणे यक्ष, यानी 25 यक्ष प्लस 25 3 75। ठीक है, इसमें जो है ये 23 पारियों का टोटल रन है और ये 25 पारियों का, इसमें जो है 24 और 25 दोनों पारियों का जोड़ इसी में है ना। इसमें जो है इस वाले में 24 और 25, इन दो पारियों में जो उसने 225 रन बनाया है वो इसी में जुड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जो है 23 पारियों का औसत है। इसमें से हम लोग अगर इसको 25 पारियों को टोटल रन पे 23 पारियों को टोटल रन घटाएंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 225 के। ठीक है, यानी 25 यक्ष प्लस 75 माइनस 23 यक्ष बराबर किसके हो जाएगा, 225 के, है ना। तो 25 यक्ष में से 23 यक्ष घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 यक्ष। इधर 75 जाके इसमें घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, तो 225 माइनस 75, 2 यक्ष बराबर क्या आ जाएगा, 5 में 5 ये 0, 5 1, तो 2 यक्ष बराबर 150 हो जाएगा। यक्स बराबर इसको काटेंगे 2 फिर आ जाएगा 75। यक्स बराबर कितना आ गया, 75। और पूछा क्या है कि 23 पारियों का औसत, तो 23 पारियों का औसत कितना है, यक्स है। 23 पारियों का औसत यक्स है, कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, क्योंकि यक्स का मान इसमें डायरेक्ट 75 ही दिया हुआ है। अगर ये पूछ लेता कि 25वीं पारी, 25 पारी के बाद औसत क्या है, तो 75 3 78 हो जाता। ठीक है, कितना हो जाता, 78। अच्छा ये बताइए, अगर ये पूछ लेता है कि 24 पारी के बाद औसत क्या है, क्या वो आता है, कभी नहीं आता। ठीक है, 24 पारी के बाद औसत क्या होगा, ये आप इस सवाल के माध्यम से लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर 25वीं के बाद पूछे 75 प्लस 3 यानी 78 हो जाएगा, और 23 पे पूछे 75। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए ये सवाल भी वैसे सेम टू सेम पिछले वाले सवाल की तरफ है, बस इसने पहला वाला औसत और बाद वाला औसत दोनों पूछ लिया है ना। देखिए पारी औसत, इसमें इसने दोनों औसत पूछ लिया है, पारी गुणे औसत बराबर टोटल रन। ठीक है, पहले कितनी पारी है, 20। पहले एक बार हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं। एक खिलाड़ी 20 पारियों में कुछ रन बनाता है, तो 20 पारियों में कुछ रन बनाता है, यानी हम लोग मान लेते हैं कि 20 पारियों में औसतन यक्ष रन बनाता है। तो टोटल कितना रन हो जाएगा, 20 यक्ष। ठीक है, तो आगे कह रहा है अपनी 21वीं और 22वीं पारी में कुल 300 रन बनाने पर औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये बताइए पहले 20 पारी थी और अब टोटल कितनी पारी हो जा रही है, 22। ठीक है, और औसत क्या हो रहा है, औसत में 2 रन की वृद्धि हो रही है। पहले यक्ष था औसत, अब यक्ष प्लस 2 हो गया। ये बताइए 22वीं पारी के बाद टोटल रन कितने हो जाएंगे, 22 पे गुणे से हो जाएगा, 22 यक्ष प्लस 44, 22 यक्ष प्लस 44। ठीक है, ये बताइए ये जो है ये टोटल रन है, अब है ये पहले वाला टोटल रन था, ये 20 पारियों के बाद टोटल रन है, ये 22 पारियों के बाद टोटल रन है। अब आप बताइए क्या ये जो है ये नीचे वाला इससे 300 रन अधिक है क्या, बिल्कुल है। ये वाला इससे 300 रन अधिक है, यानी इसमें से हम लोग इसको हटाएंगे तो वो बराबर हो जाएगा 300 के। 22 यक्ष प्लस 44 माइनस 20 यक्ष, ये किसके बराबर हो जाएगा, 300 के। तो यहाँ से 22 यक्ष में से 20 यक्ष घटेगा तो आ जाएगा 2 यक्ष, और इधर 44 जाके इधर माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, आप लोग माइनस करिएगा तो आ जाएगा 256। ठीक है,
44 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस होगा तो आ जाएगा 256। एक्स बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। इसने पूछा है कि 20वीं व 22वीं पारियों का औसत, ये बताइए 20वीं और 22वीं, ये बताइए 20 पारियों का औसत क्या है, यक्स है। यहाँ पर यक्स का मान कितना है 128, 20 पारी का औसत कितना हो जाएगा 128। और 22वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा, 22वीं पारी का औसत है एक्स प्लस 2, यानी 128 प्लस 2 क्या हो जाएगा 130। ठीक है, 128 रेशियो 130। क्या आप लोग इसे समझ पाए हैं? हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है कि एक खिलाड़ी की 20 पारियों का औसत 20 है, वह अपनी 21वीं पारी में 41 रन बनाता है। 22वीं पारी में कितने रन बनाएं ताकि औसत रन में 2 रन की वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो आप लोग आराम से समझिएगा, बहुत आसान सवाल है। तो कह रहा है कि 20 पारियों का औसत 20 है। ठीक है, 20 पारियों का औसत 20 है, तो 20 गुणे 20 यानी 400। टोटल 20 पारियों का टोटल रन कितना हो जाएगा 400। 20 पारियों का टोटल टोटल रन कितना 400 हो जाएगा। कह रहा है कि अपनी 21वीं पारी में 41 रन बनाता है। ठीक है, 21वीं पारी में 41 रन बनाता है। ये बताइए 21 पारियों का टोटल रन कितना हो जाएगा 400 प्लस 41, है ना, यही तो होगा। 21 पारियों का टोटल रन कितना हो जाएगा 441। अच्छा ये बताइए 21 पारियों का टोटल रन 441 हो गया है, 21 पारियों का औसत रन कितना हो जाएगा, 21 पारियों का औसत रन कितना हो जाएगा। टोटल तो है 441 और पारी कितना है 21 है ना। इससे हम लोग भाग दे देंगे, 7 3 21, 55 42, 2 बचेगा, 7 3 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 21 पारियों का औसत रन कितना आ गया है, आ गया 21। 21 पारियों का औसत रन कितना 21 आ गया है, और 21 पारियों का टोटल रन 441 और 21 पारियों का औसत रन 21 आ गया। आगे कह रहा है कि 22वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए। ठीक है, ये बताइए 22 पारी के बाद, 22 पारी के बाद टोटल रन कितना हो जाएगा। देखिए 22 पारी के बाद टोटल रन हो जाएगा 22। ठीक है, पारी 22 है और औसत कितना है, कह रहा है कि औसत रन में 2 रन की वृद्धि हो जाए। ये बताइए 21 पारी के बाद औसत कितना था 21 था, तो 22 पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, है ना। 22 पारियों के बाद औसत 23 हो गया है, 22 पारियों के बाद औसत टोटल रन कितना हो जाएगा, पारी गुणे औसत रन 22 गुणे 23 कितना आ जाएगा, इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 506। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 21 पारियों तक टोटल रन 441 और 21 पारियों का औसत 21 है, तो 22 पारी के बाद टोटल रन कितना हो जाएगा 506, क्योंकि 22 पारी है और कह रहा है कि 22 पारियों के बाद 22वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए। 21 पारी तक 21 था, तो हम लोग देखते हैं कि 22 पारी के बाद जो औसत रन है, 22 पारी के बाद जो औसत रन है वो कितना हो गया 23। ठीक है, पहले 21 था, अब कितना हो गया 23, 2 की वृद्धि हो गई, तो 22 पारी के बाद टोटल रन कितना हो जाएगा 506। यही कह रहा है कि 22वीं पारी में कितने रन। ठीक है, 22वीं पारी में कितने रन बनाए, ये बताइए। 22 पारियों का टोटल रन कितना है, 22 पारियों का टोटल रन 506 है। ठीक है, 22 पारियों का टोटल रन 506 और 21 पारियों का टोटल रन कितना है 441। तो 22 पारी में से 21 पारी घटा देंगे तो आ जाएगा 22वीं पारी का रन। 6 में से 1 गए 5, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 10, यही हो जाएगा 65, यानी उसे 22वीं पारी में 65 रन बनाना पड़ेगा। ये बताइए आप लोग क्या इसे समझ पाए। मुझे लगता है कि आप लोग को थोड़ा सा इसमें डाउट है, और डाउट कहाँ है मैं उसे वो भी समझ रहा हूँ। देखिए आप लोग यहाँ तक तो समझे होंगे,
है ना। यहाँ तक तो समझे ही होंगे। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिए, और नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा फिर बता दे रहा हूँ। देखिए आप लोग यहाँ तक तो समझे होंगे कि 20 पारियों का टोटल रन 400, 21 पारियों को टोटल रन कितना 400 प्लस 41, क्योंकि 21वीं पारी में 41 रन बनाता है, तो 21 पारियों का टोटल रन कितना आ गया 441। 21 पारियों का औसत कितना है 21। कह रहा है कि 22वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए। ठीक है, ये बताइए 22 पारी के बाद, 22 पारी के बाद औसत कितना हो जा रहा है। 22 पारी के बाद औसत हो जा रहा है 21 था, तो कितना हो जा रहा है 2 की वृद्धि तो 23 हो जा रहा है ना। 22 पारियों के बाद औसत 23 हो जा रहा है, तो 22 पारी के बाद टोटल रन कितना हो जाएगा, तो टोटल रन हो जाएगा 22 गुणे 23, गुणा करेंगे इन दोनों का तो आ जाएगा 506। ठीक है, ये 22 पारियों का रन है और ये 21 पारियों का रन है। तो पूछा है कि 22 पारी में कितने कितने रन बना रहा है। हम लोग 22 पारी में से 21 पारी घटा देंगे, 506 में से 441 घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 65, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब ये वाला सवाल, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस सेकंडों का खेला है बस। तो कह रहा है कि एक खिलाड़ी के 11 पारियों का औसत रन 60 है। एक खिलाड़ी के 11 पारियों का औसत रन 60 है। वह खिलाड़ी अगली पारी में 0 रन बनाता है। ठीक है, अगली पारी में 0 रन बनाता है, तो उसका नया औसत ज्ञात करें। ये बताइए 11 पारियों में का औसत रन कितना है 60 है। 11 पारियों का औसत रन 60 है, तो टोटल रन कितना हो जाएगा। टोटल रन 11 पारियों को टोटल रन 11 छक्का 66 यानी 660। ठीक है, 11 पारी का टोटल रन 660। ये बताइए 12 पारी का, 12 पारी का टोटल रन कितना हो जाएगा। 11 पारी का 660 है, और 12वीं पारी में कितना रन बनाता है 0, तो 12 पारियों का टोटल रन कितना हो जाएगा 660। ये बताइए 12 पारी, तो नया औसत क्या होगा, तो इसी 660 में से 660 में हम लोग 12 से भाग दे देंगे। देखिए 12वीं पारी में चाहे वो 0 रन भले ही बनाया है, रन में तो बढ़ोतरी नहीं हुई। 12वीं पारी में उसने भले 0 रन बनाया है, तो इससे रन में तो कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उसकी जो पारी है, पारी तो बढ़ेगी ही ना। चाहे आप 0 रन बनाइए या कुछ भी बनाइए, आपकी पारी तो बढ़ेगी ही। पहले 11 पारी था, अब 12 पारी हो गया। पहले 660 रन बना रहा था, क्योंकि अभी सिर्फ 660 रन इसलिए बना रहा है क्योंकि 12वीं पारी में उसने 0 रन बनाया था, लेकिन पारियों की संख्या 12 हो गई, और पूछा है कि नया औसत, तो टोटल रन में से हम टोटल पारी पे भाग दे देंगे, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, तो नया औसत हो जाएगा 55। ठीक है, नया औसत कितना हो जाएगा 55। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो हम लोग आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वाले क्लास में भी हम लोग क्रिकेट से रिलेटेड, ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, अभी इसमें कई सारे सवाल बचे हुए हैं, वो मैं जो है अगली क्लास में आप लोग को हल कराऊंगा। ठीक है, आप लोग इन्हें देख लीजिए और मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तो चलिए हम लोग चलते हैं।